हरे कृष्णा। विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। कहा जाता है वुमेन्स आर द पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। वो कोई जगह को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। ऐसा बोला जाता है अगर घर में विपत्ति आए तो अगर वुमेन्स ने हिम्मत दिखा दिया तो पूरा घर खड़ा हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी एक स्ट्रॉन्ग लेडी के बारे में जो बहुत इमोशनली शक्तिशाली थी, कुंती महारानी। बचपन से वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। घर में कभी भी कोई संत आते थे, वो बहुत निष्ठापरायण उनकी सेवा करती थी। उनके सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उनको अद्भुत वरदान दिया। वो जब भी संतान प्राप्ति के लिए कोई भी भगवान का आराधना करेगी, उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। बच्ची थी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने सूर्यदेव का आराधना किया और कर्ण का जन्म हुआ, पर विवाहित नहीं थी। अब क्या करे? उसने समाज के डर से उनका परित्याग किया। फिर भूल ही नहीं हुआ। अब उनका पांडु महाराज के साथ शादी हो गई और उन्होंने 5 पुत्र के जन्मनी बने। 3 उनके, 2 मातृ के। बट पांडु महाराज और माद्री बहुत कम उम्र में चल बसे। फिर से उनके लाइफ में विपत्ति आई, पर उस विपत्ति में भी उन्होंने 5 पुत्र को बहुत अच्छे से शिक्षा दिया और धार्मिक मार्ग पे चलने में सिखाया। लास्ट तक वो लोग एक दूसरे के साथ खड़े थे उनके लीडरशिप में। तो एज अ लीडर भी वो बहुत स्ट्रांग थी। जब टाइम आया, उन्होंने अपने बड़े बेटे कर्ण को भी सब सच्चाई बताया, जो उनकी माता है। जबकि कर्ण ने डिसाइड किया दुर्योधन के साथ खड़े रहने का, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको पता है जब कम उम्र में उसके साथ देने की बारी थी, उन्होंने नहीं दिया था। आज वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं करते उनके साथ देने का। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। उनको पता है जो उन्होंने बीज बोया था उसी का फल वो काट रही है। फिर भी उन्होंने उसको हंसी मुंह एक्सेप्ट किया। इवन जब उनका निधन हो गया, उन्होंने सबको सच बता दिया। वो घबराई नहीं अपने पास्ट को फेस करने के लिए। इवन युधिष्ठिर महाराज ने उनको श्राप भी दिया इतना बड़ा सच छुपाने के लिए। उन्होंने फिर भी कंप्लेन नहीं किया। धीरे धीरे उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया। उनके बेटे चक्रवर्ती सम्राट बन गए। अब तो उनके लाइफ में सुख ही सुख आ गया, वो राजमाता बन गई। पर एक बात सोचिए, जब आपके लाइफ में इतने वर्षों के बाद खुशी आती है, आप क्या करते हो? आप खुश होते हो, भगवान को शुक्रिया करते हो। कुंती महारानी ने भी किया। भगवान श्री कृष्ण उनको आशीर्वाद देके द्वारका जाने लगे। कुंती महारानी ने वो देखा, दौड़ के आई भगवान के पास। बोला, भगवान आप जा रहे हो? उन्होंने बोला, हाँ बुआ, अभी तो मुझे चलना पड़ेगा। हंसने लगी बुआ। बोला, भगवान आप ना आते हो ना आप जाते हो, और फिर भी आप मेरे साथ शब्दों के साथ खेल रहे हो। भगवान हंसने लगे। बोलिए, हाँ बुआ, अभी मैं चलता हूँ ऑफिशियली। तो उन्होंने बोला, भगवान जाते जाते मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? उन्होंने बोला, बोलिए बुआ, आपको क्या चाहिए? सब कुछ तो है आपके पास, आप राजमाता है, क्या चीज़ आपका नहीं है? सब सुख संपत्ति सभी तो है। उन्होंने बोला, नहीं भगवान, आपने बोला तो मुझे प्रॉमिस करो, आपसे जो मांगूंगा वही दूंगा। उन्होंने बोला, बिल्कुल, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। बोले, भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो मेरे लाइफ में दुनिया के जितने तकलीफ है वो सब आ जाए। भगवान शौक कर गए, ये क्या मांग रहे हो बुआ? कल तक तो तकलीफ ही था, आज भी तकलीफ मांग रहे हो? उन्होंने बोला, हाँ तकलीफ भले था, पर हमको एहसास नहीं हुआ क्योंकि आप साथ में खड़े थे। तो जब सुख आया, संपत्ति आया, सिंहासन आया, ताकत आया, आप चाह रहे हो, तो क्या काम का वो सब चीज़? मुझे धन संपत्ति सिंहासन कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे भी नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं आपका शरणागति लेना चाहती हूँ। आप सोचिए, जब
इतने तकलीफ के बाद सच में थोड़ा सुख आया, तभी भी उतने तकलीफ मांगे। दुनिया में कितने भी तकलीफ झेला है, फिर भी कोई तकलीफ मांगने का हिम्मत नहीं करता। आज हम शायद इससे टेम्प्टेड होकर भगवान से बोलेंगे, भगवान मुझे भी सब तकलीफ दे दो, पर अभी अगर मैं डोर से बाहर निकलने जाऊंगा, मेरी उंगली जोर से दब जाएगा और कटने के सूरत में आ जाएगा, तो हम बोलेंगे भगवान मैं ही क्यों, अभी तक तो आप ही की प्रीचिंग कर रही थी, फिर मुझे क्यों इतना तकलीफ, उसके साथ क्यों नहीं, उसके साथ क्यों नहीं। पर कभी भी हम लोगों ने इतना हिम्मत किया भगवान मुझे सब तकलीफ दे दो, नहीं। हम उतने लेवल तक पहुंच नहीं पाए। हम कितना भी जप कर ले, हम कितना भी किताब पढ़ ले, हमारे मन में यही चलता है भगवान मेरे लाइफ में सुख दे दो, क्योंकि मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ। आप सोचो कुंती महारानी कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, जिस सुख में भी वो दुख की कामना करे, जिससे भगवान के समीप रह सके। अभी आप बताएं कि हम लोग भक्ति में कहाँ तक पहुंचे। हरे कृष्ण।